भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सभी राज्यों में स्थानीय राजनीतिक दलों से फीडबैक लेना शुरू किया है। इसी कड़ी में बुधवार को मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखे। भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ बदलाव की आवश्यकता जताई और कहा कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन लाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि युवाओं के आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अक्सर उनके डिजी लॉकर में होते हैं। कांग्रेस ने ईवीएम पर संदेह जताते हुए कहा कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। कांग्रेस ने की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ अन्य सुधारों की जरूरत है। कांग्रेस के अनुसार वीवीपैट मशीन से निकली पर्ची की समय सीमा 7 सेकंड से बढ़ाकर 10 सेकंड की जाए। मतदान के दौरान ईवीएम मशीन के मॉकपोल को दिन में कम से कम 2 से 3 बार किया जाए। इसके अलावा मतदाता का नाम बाहर जाने पर पंचनामा बनाकर उसका सत्यापन किया जाए। कांग्रेस ने डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सर्च करने का प्रोग्राम निरंतर चलाने का भी सुझाव दिया। इसके साथ ही रंगीन फोटोयुक्त मतदाता सूची को राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के चहुमुखी विकास में मध्य प्रदेश का योगदान अव्वल रहेगा। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें जनता की सेवा का अवसर मिला है। वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने का जल गंगा संवर्धन महाअभियान गुड़ी पड़वा के दिन 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन समेत क्षिप्रा तट पर वरुण यानी कि जल देवता पूजन और जलाभिषेक के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यह प्रदेशव्यापी अभियान ग्रीष्म ऋतु में 30 जून तक 90 दिन से अधिक समय तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना को लोकार्पित करेंगे। आईपीएल के 18वें संस्करण में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के मध्य मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपने पहले टीम में जीत दर्ज कर मैदान में उतरेगी। कल चेन्नई ने मुंबई को और बेंगलुरु ने कोलकाता को शिरकत दी थी। कल के मैच में जीत दर्ज कर दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ऐसे में मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त की छापेमारी और उसके राजदार चेतन सिंह गौर की इनोवा से 54 किलोग्राम सोना और 10 करोड़ से अधिक की नकदी आयकर विभाग द्वारा जब्त किए जाने के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके करीबियों की 100 करोड़ 36 लाख की संपत्ति को जब्त कर चुके। इस संबंध में बुधवार को ईडी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी शेयर की है। ईडी ने कहा है कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा अपने और रिश्तेदारों सहयोगियों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है। जांच के बाद सौरभ शर्मा और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों, फर्मों और सोसाइटी के नाम पर दर्ज 92.07 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क किया जाएगा। शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भारत कपिल के वाजपेयी नगर मल्टी स्थित घर से 28 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 98,000 बताई जा रही है। इस अभियान में शाहजहानाबाद थाने के पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। इसके तहत भस्म आरती के बाद से संध्या आरती तक बाबा महाकाल का निरंतर जलाभिषेक किया जाएगा, जिससे उन्हें ठंडक प्रदान की जा सके। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 23 अप्रैल 2025 को विशेष पूजन अर्चन के बाद इस परंपरा की शुरुआत होगी। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर 11 नदियों का गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, गोदावरी, महानदी शिप्रा और ब्रह्मपुत्र का जल मिट्टी की मटकियों में भरा जाएगा, जो अगले 2 माह तक लटकी रहेगी।